ऐसे व्यक्ति जो लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश में रहने वाले फंसे हुए हैं या फिर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और दूसरे राज्यों में लोग फंसे हुए हैं, उन सभी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें आप अपनी निम्न जानकारी देकर आप अपने घर वापस आ सकते हैं। यदि आप स्टूडेंट या फिर तीर्थयात्री या फिर आप पर्यटक हैं या फिर आप एक प्रवासी मजदूर हैं, आप उत्तर प्रदेश के बाहर रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो आप अपनी जानकारी जन सुनवाई पोर्टल में दे सकते हैं। इसके लिए आपको जन सुनवाई पोर्टल में जाना होगा। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा जन सुनवाई समाधान। जैसे आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको आने के बाद में यहाँ पर होम पेज में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो आपको ऊपर वाला ऑप्शन लेना है। आप उत्तर प्रदेश से बाहर जाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश के बाहर किसी दूसरे राज्य के निवासी हैं, तो वहाँ जाने के लिए आपको ऊपर वाला ऑप्शन लेना है। या फिर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, किसी दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, तो आपको नीचे वाला ऑप्शन लेना है। तो मैं एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश के बाहर हैं, वो फंसे हुए हैं, तो उनका मैं पंजीकरण यहाँ पर कर रहा हूँ। तो उसी की जानकारी के हिसाब से आप भी अपना पंजीकरण अपने नज़दीकी जन सुविधा केंद्र या फिर आप अपने खुद स्वयं मोबाइल से भी कर सकते हैं। आपको कोई स्मार्टफोन है या फिर आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके पास स्मार्टफोन है, उसके माध्यम से आप इसमें अपना डिटेल्स दाखिल कर सकते हैं। तो आपको आना है और जैसे यहाँ पर आप आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेप पे आपको आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना होगा और ये आपको जो साइड में आपको ये कैप्चा है, जो आपको 4 अल्फ़ाबेट जो भी यहाँ पर अंक दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, वो आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं और उसके बाद में आपको यहाँ पर OTP सेंड कर देनी है। जैसे आपकी मोबाइल पर OTP आ जाती है, उस OTP को आपको यहाँ पर दर्ज करना है। जैसे आप दर्ज करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक समाधान ऑनलाइन एंट्री का एक फॉर्म खुल जाता है जिसमें आपसे व्यक्तिगत जानकारी ली जाती है। तो पहले आपकी यात्रा की श्रेणी ली जाती है, यानी आप प्रवासी श्रमिक हैं या फिर स्टूडेंट है या फिर आप तीर्थयात्री हैं या फिर आप पर्यटक हैं। इनमें से जो भी आप हैं आपको चुन लेना है। तो यहाँ पर आपको अपना कोई एक चयन कर लेना है, जो भी आप हैं। आप मज़दूर हैं तो मज़दूर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना नाम, आयु और उसके साथ में यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आपको देना होगा। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको ऑलरेडी वही आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा जो आपने OTP जिसमें आई थी, जो आपने पंजीकरण करने समय दिया था। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टेप पर आप नाम भर दीजिए, अपनी आयु भर दीजिए। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना लिंग भर देना है, पुरुष है या महिला है। और फिर उसके बाद में आपको नीचे आपके लिए एक ऑप्शन आता है पहचान प्रमाण, जो भी आप आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड या पैन नंबर आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड दर्ज कर दीजिए, आधार के 12 अंक यहाँ पर दर्ज कर दीजिए और उसके बाद में आगे टिक कर दीजिए। जैसे आप ये सारी डिटेल्स फिल कर देते हैं तो उसके आप नीचे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं, यानी आप अगर जो अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपको टिक करना होगा। अगर जो आप अकेले हैं तो यहाँ पर आप टिक नहीं कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे जाना है। ये सारी जानकारी देने के बाद में फिर आपसे पूछा जाता है आप जो यात्रा करना चाहते हैं वो किस तरह कर सकते हैं, यानी अगर जो आपका खुद का वाहन है तो उस पर जाना चाहते हैं या फिर आप यात्रा सहायता के लिए सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं। तो दोनों में से आपको एक ऑप्शन ले लेना है। तो दोनों में से आप एक को ऑप्शन ले सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको नीचे कुछ आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला ये है कि क्या आपको या परिवार में किसी अन्य सदस्य को सर्दी, खांसी, जुकाम संबंधित लक्षण है। अगर जो नहीं है तो यहाँ पर आपको नहीं सेलेक्ट करना है। अगर जो है तो यहाँ पर हाँ सेलेक्ट भी कर सकते हैं, यस पर आप टिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको एक और ऑप्शन आपसे पूछा जाता है कि क्या आप परिवार हाल ही में 14 दिवस हेतु अधिकारियों द्वारा क्वारंटाइन किए गए हैं। अगर जो है किए गए हैं तो आप यहाँ पर हाँ कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पर नो कर दीजिए। फिर उसके बाद में आपको यहाँ से आपके वर्तमान पते का विवरण देना होगा, यानी जहाँ पर आप क्वारंटाइन में रह रहे हैं वहाँ का आपको एड्रेस देना होगा। अगर जो आप किसी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, किसी दूसरे राज्य में रह रहे हैं तो आप उस जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ का आपको राज्य सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर जनपद और यहाँ पर आपको पूरा पता सही सही देना है। और फिर उसके बाद में आप जहाँ जाना चाहते हैं, यानी आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश में जिस ज़िले में जाना चाहते हैं और वहाँ की आपको तहसील, विकासखंड और ग्राम पंचायत सहित आपको पूरा एड्रेस यहाँ पर देना होगा। जैसे ही सारी जानकारी आप यहाँ पर दे देते हैं, फिर उसके बाद में आपको नीचे आपसे ये पूछा जाता है जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ के किसी एक व्यक्ति का आपको यहाँ पर नाम और उनका मोबाइल नंबर मांगा जाता है। तो यहाँ पर आपको ये सारी जानकारी यहाँ पर देनी होगी। फिर उसके बाद में आपसे पूछा जाता है
मुझे जानकारी कि अब मैं उत्तर प्रदेश में पहुंचूंगा तो मुझे आवश्यक क्वारंटाइन में रहना होगा। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको टिक कर देनी है और फिर उसके बाद में संदर्भ सुरक्षित करे पर आपको सबमिट कर देना है यहाँ पर, यानी आपको दर्ज कर देना है। जैसे आप संदर्भ सुरक्षित पर टिक करते हैं तो आपसे आपका डेटा सफलतापूर्वक दर्ज किया गया है, इस तरह का आपको मैसेज मिल जाता है और यहाँ पर आपकी जो भी आवेदन संख्या है वो यहाँ पर शो हो जाती है, जिससे कि आपकी सारी जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार के पास चली जाती है। और जैसे आप ये जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार को चली जाएगी, फिर आपके लिए पास जो है आपके लिए जारी कर दिया जाएगा। जो भी सरकार है वहाँ की संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेकर आपको यहाँ पर पास आपके घर जाने के लिए इशू कर दिया जाएगा। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।